सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। नारायण हर्बल स्पैजरिक की जो क्लासेस चल रही हैं, नारायण हर्बल स्पैजरिक इलेक्ट्रो होम्योपैथी बेसिक स्पैजरिक कंसेप्ट, इस क्लास को करने के लिए आप लोगों को एक छोटी सी फीस देनी है और अगर ये बेस आप चाहते हैं तो उसके लिए एक छोटा सा चार्ज देना है। इस बेस को यूज़ करने का पूरा प्रोसेस डाइल्यूशन 1 to 10 है और डोजोलॉजी में 1 ड्रॉप से लेकर के 50 ड्रॉप तक के डोजोलॉजी होती है। आज इसी श्रेणी में हम लोग आज बात करेंगे S10 को लेकर के, सोक्रोफ्लोसो 10 को लेकर के। सोक्रोफ्लोसो 10 किस काम आती है, उसका अपना वर्क एफिशिएंसीज क्या है, मैकेनिज़्म क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए, और तब बात आती है कि वो मेडिसिन को हम किस तरीके से चलाएं। उसके लिए सोक्रोफ्लोसो जो मेडिसिन है या स्पेजरिक्स कहें, ये 7वीं रेमेडी आती है एस ग्रुप की। इसका प्रभाव जो होता है वो अत्यंत गहरा है, सुदृढ़ है, क्योंकि ये कुछ ऐसे प्लांट्स भी इसमें मिले होते हैं जो नर्व फाइबर पर प्रभावी होते हैं, परंतु सर्वप्रथम ये इंटेस्टाइन की मेडिसिन मानी जाती है। S1 के बाद अर्थात स्टोमक पर जो आगे डिओडनम होता है, इससे इसका कार्य क्षेत्र जो प्रारंभ होता है, अतः इसको हम चाइम के डिओडनम में आने पर पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस के मिश्रित होने पर भोजन का एसिडिक माध्यम से क्षारीय माध्यम में परिवर्तित होकर वशीय पदार्थ का पाचन शुरू होता है। वसा के पूर्ण पाचन से हमें ऊर्जा मिलती है, वह आंतरिक अंगों को वशीय पदार्थ से प्रोटेक्शन मिलता है। इन क्रियाओं का सुचारू रूप से चलना हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। S10 के द्वारा प्राप्त तत्व इंटेस्टाइन की क्रियाविधि में आई कमियों को दूर कर उन्हें सामान्य करने की क्षमता रखते हैं। S10 में एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण होता है, जैसे अगर कोई महामारी हो और उस जगह पे हमें बचाव की अवस्था लानी हो, बचाव करना हो, अर्थात किसी भी प्रकार का रोग यदि महामारी का रूप लेकर जन समुदाय में अधिक से अधिक लोगों को रोगग्रस्त कर रहा हो, वहाँ पर S10 से शीघ्र और विश्वासप्रद लाभ प्राप्त किया जा सकता है। S10 के इसी गुण का उपयोग मेटी जी ने उनके समय में जापान देश में फैले कॉलेरा नामक महामारी पर करके अधिक से अधिक संख्या में लोगों का उपचार कर उन्हें स्वस्थता प्रदान की थी। साथ ही मेटी जी ने सभी को सुरक्षित रखा, इसलिए जापानी लोग सोक्रोफ्लोसो 10 S10 को अपनी स्थानीय भाषा में गैपोन कहते हैं। इसका मतलब होता है जीवन देने वाली। S10 लसिका वाहिनी एवं पाचन तंत्र, स्पाइनल नर्व, वैगस नर्व, वात, सूत्र, मस्तिष्क इत्यादि अंगों पर प्रमुख रूप से कार्य करती है। इसका जायपून के नाम से भी इसे जाना जाता है। अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस का एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। एक 15 वर्ष की एक लड़की 2 साल से टाइफाइड की शिकायत लेकर के आती थी।
मेरे क्लिनिक में नहीं हुआ था, किसी दूसरे के क्लिनिक में हुआ था। जब मैंने देखा इस केस को, तब उनका जो डाइजेशन था वो पूरी तरह से असंतुलित, इम्बैलेंस हो चुका था। कभी कभी जर्नी और कभी कभी डायरिया, तो कभी कब्ज लगी रहती थी। मैंने उन्हें S10 का 10 ड्रॉप, या तो S10 का आप D5 बना लीजिए, पूरा D5 से दे दीजिए, या फिर S10 का बेस 10 ड्रॉप 29.5 ml पानी में मिला करके पेशेंट को दे दीजिए, और 10-10 ड्रॉप पर आवरली लेने के लिए कहा। बेसिक कंसेप्ट में इसके जो ड्रॉप थे वो धीरे धीरे हर 7 दिन पे 2-2 ड्रॉप बढ़ाने के लिए कहा, और इसको पानी में उबाल करके, जो पानी उबला हुआ रहता है, हॉट पानी रहता है, आधा कप गर्म पानी में मैंने डाल करके पीने के लिए उन्हें कहा था। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, पेशेंट 20 डेज़ में पेशेंट पूर्ण रूप से क्योर हो चुका था। ना इंडाइजेशन था, ना कॉन्स्टिपेशन था, ना कुछ और था। यही मतलब इसमें अगर कोई क्रोनिक बीमारी हो, इसमें क्यों काम किया? इसके पीछे का कारण है F1 और S5। अगर ना समझ में आए तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी महाग्रंथ पार्ट 2 पढ़ लीजिएगा, उसमें दिया हुआ है 60 मेडिसिन हम कैसे बनाते हैं। ये क्लास कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी महाग्रंथ पार्ट 3 जो कि सीरीज़ को कंप्लीट करती है, ये कैंसर की एक मात्र पुस्तक है जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान में 269 कंट्रीज़ में पहली बार पब्लिश हुई है। इसकी सीमित एडिशन है, हमारे पास सीमित बुक्स हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ, मुझे भविष्य में कभी कैंसर पे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान पे कार्य करना होगा, तो ये सबसे पहली पुस्तक है, कॉपीराइट रजिस्टर्ड है। इसका ना तो आप PDF दे सकते हैं किसी को, ना व्हाट्सएप से इसके किसी एक पेज को या किसी एक लाइन को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हाँ, बशर्ते इस पुस्तक को ख़रीद करके अच्छे से रीड कीजिए, ताकि जो भी चिकित्सकगण इसे पढ़ें, अगर इसके अंदर कोई त्रुटि लगती है तो मैं ज़िंदा हूँ, मुझसे आप पूछ सकते हैं कि सर ये तथ्य कहाँ से लिया गया और इसका मतलब क्या होता है। इसके अकॉर्डिंग अगर हमें मेडिसिन चलानी पड़ती है तो हम क्या चलाएं। जय हिंद, जय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय आप सभी की।